बचपन में जादू का खेल जब देखने जाते थे तो लगता था कि यार ये तो जादूगर है, ये तो कुछ भी कर सकता है। कभी टोपी में से कबूतर निकालता है तो कभी जेब में रखे रुमाल को इतना लंबा कर देता है कि हाल में खत्म हो जाता है, पर रुमाल कभी खत्म नहीं होता। और अब राजस्थान की राजनीति में लगता है कि जादू की छड़ी घूम गई। अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ हुई किलेबंदी में सेंध लगा ली, या यूं कहूं कि वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए। 32 दिनों से बागी रुख अख्तियार किए सचिन पायलट ने अपने तेवर बदल लिए हैं। राहुल गांधी से पायलट की मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। राहुल गांधी ने पायलट की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही पायलट की अशोक गहलोत के साथ सुलह होती दिख रही है। पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या सचिन पायलट को उनकी पुरानी पोजीशन मिल पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं हवाला दूंगी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट का। इसकी माने तो फिलहाल ऐसा नहीं होगा। पार्टी अभी वेट एंड वॉच की नीति पर चलना चाहती है। कुछ समय पहले तक पायलट के खिलाफ तल्ख बयानबाजी कर रहे सीएम गहलोत भी हाल ही में नरम हो गए थे। तभी से यह माना जा रहा था कि पर्दे के पीछे पायलट को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। गहलोत ने भी अब सब कुछ राहुल और प्रियंका गांधी पर छोड़ दिया था। चर्चा ये भी थी कि सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका खुद बात कर रही थी। आखिरकार भाई बहन की केमिस्ट्री रंग लाई और सचिन पायलट मान गए। पायलट ने बाद में ऐलान भी किया कि उनकी कांग्रेस से बैर नहीं है, साथ ही उन्हें किसी पोस्ट की लालसा भी नहीं है। हो सकता है कि पायलट ने ये बातें डैमेज कंट्रोल के लिए कही हों, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को अपना खोया हुआ पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद वापस नहीं देगा। ये भी देखा जाना बाकी है कि क्या राजस्थान में कुछ दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में पायलट के शेष दोस्तों को भी हटाया जा सकता है। 32 दिनों तक चली वर्चस्व की इस लड़ाई में अशोक गहलोत के साथ ज्यादातर लोग थे, लेकिन स्पष्ट था कि वे इस लड़ाई को जीतने के लिए दो तरह की प्लॉटिंग पर काम कर रहे थे। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिससे लगा कि पायलट खेमे में ही गहलोत के कुछ ट्रोजन घोड़े समर्थक के रूप में गहलोत खेमे के विधायक छोड़ रखे थे, जो पल पल की खबर गहलोत को देते थे। वहीं राजस्थान बीजेपी में भी अदृश्य मित्रों की मदद ली। इससे समझा जाता है कि गहलोत को यूं ही सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता, वो इस जादूगरी में माहिर हैं। सचिन पायलट अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की चाल चल रहे थे। करीब 1 साल से उनके हाव भाव में दिख रहे बदलाव को गहलोत तभी से भाप गए थे और तभी से पायलट का काट तलाश रहे थे। सचिन पायलट की घर वापसी के कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच में समझौता बीजेपी के अलोकतांत्रिक चेहरे पर पड़ा सीधा तमाचा है। उन्होंने कहा कि दोनों दृढ़ प्रतिद्वंदियों के बीच में समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत बागी विधायकों की मांगे सुनने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करना शामिल है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि पायलट भी खुश हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी खुश हैं। ये बीजेपी के अलोकतांत्रिक चेहरे पर पड़ा सीधा थप्पड़ है। वो लोग हैं जिन्होंने खरीद फरोख्त की कोशिश की और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल ये बीजेपी को उसकी गलती करनियों को लेकर एक संदेश है। राजस्थान का पूरा प्रकरण ये दर्शाता है कि मतभेद सभी में होते हैं, पर मतभेदों के चलते सरकारें गिर नहीं जाती, और अगर गिर जाती हैं तो ये मानिए कि उनका लीडर मजबूत नहीं था। राजस्थान में जो हुआ वो पहले भी कई राज्यों में हो चुका है और वो नतीजे हम सभी के सामने थे। बगावत के चलते वहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा दिया गया था और धन बल के दम पर एक नई सरकार खड़ी की गई। पर अफसोस की बात है उन लोगों के लिए जो राजस्थान को भी उन्हीं राज्यों में से समझ रहे थे और अशोक गहलोत को बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं।
तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।